टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, बॉडी मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन। ये फंक्शंस ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल नीड्स होते हैं, यानी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इन फंक्शंस को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन्स का वो ग्रुप जो बॉडी में सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक साथ मिलकर एक सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं, जो कि हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन सभी सिस्टम्स के फंक्शंस को एक एक करके ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमें न्यूट्रिशन फूड से मिलता है। जब हम फूड खाते हैं तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स फूड का डाइजेशन करते हैं और फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशन को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। और अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बॉडी को अपने फंक्शंस लगातार करते रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और बॉडी में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती रहती है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ब्रीथिंग करवाने का होता है। ब्रीथिंग में इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेते वक्त ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है, और एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। तो ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इनके अलावा अगर बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें भी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। किडनी, जो कि यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है, वो इन सब्सटेंसेस को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करता है, जिसे बाद में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए कई सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन का ये फंक्शन ब्लड परफॉर्म करता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में इन सभी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम हार्ट और ब्लड वेसल्स करते हैं। हार्ट ब्लड को पंप करता है, जिससे ब्लड ब्लड वेसल्स से होकर पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और फिर वापस हार्ट में आ जाता है, और ब्लड का ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। कभी कभी बॉडी में कुछ माइक्रोब्स भी आ जाते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बॉडी को इन माइक्रोब्स से बचाने में लिम्फेटिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स और लिम्फोइड ऑर्गन्स का एक नेटवर्क होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। लिम्फ वेसल्स टिश्यूज में मौजूद फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके साथ ये माइक्रोब्स और डेड सेल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें लिम्फोइड ऑर्गन्स तक पहुंचा देती हैं। ये माइक्रोब्स और डेड सेल्स लिम्फोइड ऑर्गन्स में फिल्टर हो जाते हैं, जहाँ लिम्फोसाइट्स यानी WBC इनका डिस्ट्रक्शन कर देती है। और अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। बॉडी के सभी बोन्स से मिलकर स्केलेटन बनता है। स्केलेटन बॉडी को इसका स्ट्रक्चर और शेप देता है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन का वो पार्ट जहाँ दो बोन्स आकर जुड़ती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। जो जॉइंट्स मूवेबल होते हैं वो मसल्स की मदद से बॉडी मूवमेंट्स करवाते हैं। इसके अलावा कुछ बोन्स में बोन मेरो होता है जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, और ये बोन्स कैल्शियम और पोटेशियम को भी स्टोर करती हैं। और अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। बॉडी मूवमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बॉडी में मूवमेंट्स करवाने का काम मसल्स करती हैं। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। बॉडी में मेनली 3 टाइप की मसल्स होती हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। और अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का काम बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना होता है। पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क फैला होता है जो सिग्नल्स को बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इन सिग्नल्स की मदद से ब्रेन बॉडी के अंदर या बाहर होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर देता है। नर्वस सिस्टम बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए तेजी से रिस्पॉन्स करता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है। और अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। जैसा कि हमने जाना कि नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहता है, इसलिए बॉडी को अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसका रिस्पॉन्स लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहे। ये काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है। बॉडी में कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन और उनका सीक्रेशन करती हैं। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और बॉडी के कई फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स का रिस्पॉन्स स्लो होता है, लेकिन ये बॉडी के फंक्शंस को लंबे समय तक रेगुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करता है। स्किन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मेजर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी की प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह होती है। स्किन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को माइक्रोब्स, हार्मफुल केमिकल्स, डिहाइड्रेशन और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा स्किन एक सेंसरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है और बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी स्किन का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्शन एक ऐसी नीड है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। इस नीड को पूरा करने का काम बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन स्पर्म का प्रोडक्शन करना होता है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवम का प्रोडक्शन करता है, जो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में इसका डेवलपमेंट शुरू होता है और प्रेगनेंसी के लगभग 9 मंथ के बाद लेबर की प्रोसेस होती है, जिसके दौरान बेबी का बर्थ होता है। तो अब तक हमने बॉडी के सभी सिस्टम्स को समझा।